हेलो दोस्तों, मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसी सोनू पर। दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके टीचर ने आपसे कभी न कभी आपसे पूछा होगा कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, या फिर 1 बिलियन को 1 करोड़ों में बदल कर दिखाइए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, लेकिन आज यह वीडियो देखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसलिए देर न करते हुए चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ कि इंडियन नंबर सिस्टम को यूरोपियन नंबर सिस्टम में किस प्रकार बदला जाता है और यूरोपियन नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में किस प्रकार बदला जाता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं 1K, 1M, 1B और 1T तो देखा ही होगा। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? यह जब 1K है, इसका तात्पर्य किलो होता है, और जो M है इसका तात्पर्य मिलियन होता है, और जो B है इसका तात्पर्य होता है बिलियन, और T का तात्पर्य होता है ट्रिलियन। तो दोस्तों, आप ये याद रखिए कि 1K का तात्पर्य 1 किलो, 1M का तात्पर्य 1 मिलियन, और 1B का तात्पर्य 1 बिलियन, और T का तात्पर्य ट्रिलियन होता है। दोस्तों, अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें कितने कितने जीरो होते हैं। तो आप ये याद रखिए कि जो 1K है उसमें 3 जीरो होते हैं, इसलिए इसको 10 की पावर 3 लिखा जाता है, यानी कि इसमें 3 जीरो होते हैं। इसके बाद हम 1M की बात करें तो इसमें 3 जीरो बढ़ा दिए जाते हैं, और इसमें जीरो हो जाते हैं 6। और इसी प्रकार हम बिलियन की बात करें तो इसमें 3 जीरो और बढ़ा दिए जाते हैं, और इसमें जीरो हो जाते हैं 10 की पावर 9, यानी कि 9 जीरो हो जाते हैं। और इसके अलावा यदि हम 1T की बात करें तो इसमें 12 हो जाते हैं, यानी कि 1K में 3 जीरो, और 1M में 6 जीरो, इसमें 9 जीरो, और ट्रिलियन में 12 जीरो याद होती हैं। आप ये याद कर लीजिए। इसके बाद आपसे कोई भी पूछ सकता है कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं 1 ट्रिलियन के अंदर 12 जीरो होती हैं। अब आपको ये याद करने के बाद मैं आपको इंडियन नंबर सिस्टम में किस प्रकार के कितने जीरो होते हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद इनको आपस में बदलना सीखेंगे, वो सीखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम बदल के देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि इकाई के बाद दहाई होता है, और दहाई में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो होता है दहाई में। दहाई में होता है 1 जीरो। इसके बाद होता है सैकड़ा। सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं? 2। सैकड़ा के बाद आता है हमारा हज़ार। हज़ार में जीरो होते हैं 3। इसके बाद आता है लाख। याद रखिए कि लाख में 5 जीरो होते हैं, यानी कि 1 0 0 0, ये 5 जीरो। इसके बाद आता है करोड़। करोड़ में इसमें 2 बढ़ा दीजिए आप, 10 की पावर 7, यानी कि 7 जीरो होते हैं। और करोड़ के बाद हमारे यहाँ आता है अरब, और अरब में जीरो होते हैं 9। अब आप सीधा इनको याद रखिए। सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 2। हज़ार में 3। इसके बाद लाख में 5 जीरो। उसके बाद करोड़ में 7 जीरो, और अरब में 9 जीरो। अब आपको ये याद हो गई। और नंबर सिस्टम, अभी यूरोपियन नंबर सिस्टम मैंने बताया है आपको। 1K में 3 जीरो, और M में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो। तो आप ये याद रखिए। अब मैं बदलना सिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के द्वारा, बड़ी आसान तरीके से किस प्रकार हम बदल सकते हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि 1 ट्रिलियन को करोड़ में बदल के दिखाइए। तो दोस्तों, अब आप ये याद रखिए कि हमें पता है कि 1T के अंदर कितने जीरो होते हैं? 10 की पावर 12, यानी कि 10 की पावर 12 होते हैं, यानी कि 12 जीरो होते हैं। तो और बदलवा किस में रहा है? ये करोड़ में बदलवा रहा है। हमें पता है कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो, यानी कि हम पहले लिख लेते हैं 10 की पावर 7। 7 जीरो होते हैं, और यहाँ 12 है, तो यानी कि 7 5 जोड़ेंगे इसमें, यानी कि गुणा में 10 की पावर 5। 7 और 5 12, मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 7 का? इसका मतलब करोड़। और ये 5, 10 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर 5 करोड़। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 ट्रिलियन बराबर 10 की पावर 5 करोड़। यदि हम इसको और थोड़ा सरलीकरण करके बोलें तो 10 की पावर 5 का मतलब मैंने आपको अभी बताया। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? 10 की पावर 5 बराबर 1 लाख, यानी कि 1 लाख करोड़। इसको बोलेंगे 10 की पावर 5 करोड़ को
1,00,000 करोड़, यानी कि 1 ट्रिलियन में कितना हो जाएगा, 1,00,000 करोड़। इसी तरह हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि 1 बिलियन को करोड़ में बदल कर दिखाइए, दोस्तों इसको हम किस प्रकार बदलेंगे। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि 1 बिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं, यानी कि 1 बिलियन बराबर आप लिख देंगे 10 की पावर 9। अब आपको ये याद रखिए कि किस में बदलना है, करोड़ में। तो इसको हम 10 की पावर 7 के रूप में, इसमें जीरो कितने होते हैं, 7, यानी कि 10 की पावर 7 के रूप में तोड़ देंगे। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7। और हमें पता है कि 10 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, करोड़, यानी कि 10 की पावर 2 करोड़, 10 की पावर 2 करोड़। 10 की पावर 2 का तात्पर्य 100, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, 100 करोड़। यानी कि 1 बिलियन बराबर कितना होगा, 1 बिलियन बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 करोड़। दोस्तों इसी तरह से हम और सवाल करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके बाद हम दूसरे और एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 4.7 मिलियन को करोड़ में बदल कर दिखाइए। करोड़ में बदलना है दोस्तों, तो इसको किस प्रकार बदलेंगे दोस्तों, उसी तरह हम इसको लिख लेंगे। 4.7 मिलियन की कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 6। हमको बदलना है करोड़ में, तो हम देखेंगे करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो अब 10 की पावर 6 को 10 की पावर 7 में किस तरह बदलेंगे, ये हमें देखना है। तो 4.7 को उसी तरह लिख देंगे, और 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 7 में बदलना है। तो दोस्तों हमें पता है तो संख्याएं जुड़ती हैं गुणा में, तो यहाँ क्या करेंगे हम कि 10 की पावर -1 लिख देंगे, और 10 की पावर -1 और 7 आपस में जुड़ेंगे तो उत्तर हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि इस प्रकार लिख दिया, तो इसका तात्पर्य कितना हो गया, 10 की पावर 7 का करोड़, करोड़ में बदलवा रहा है, 10 की पावर 7 करोड़ हो गया। यानी कि अब इसको लिखेंगे तो किस प्रकार लिखा जाएगा, 4.7 गुणा 10 की पावर -1 करोड़। और 10 की, अब हम सोल्व कर देंगे, 4.7 गुणा 10 की पावर -1 करोड़। और 10 इसको सोल्व करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, इसके नीचे, या क्योंकि ऊपर -1 है तो नीचे भाग में चला जाएगा, यानी कि 4.7 बटे 10 करोड़। और 10 का भाग देंगे हम इसमें तो 0.47 करोड़ हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यानी कि क्या हो गया, 4.7 मिलियन को यदि करोड़ में बदलवाता है तो 0.47 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि दोस्तों आपसे पूछे 3.5 बिलियन को आप अरब में बदल कर दिखाइए, तो इसको किस प्रकार बदलेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों इसको भी इसी प्रकार बदलेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 3.5, और बिलियन में बताया मैंने आपको 9 जीरो होती हैं तो 9, और बदलना है हमको अरब में, और अब अरब में मैंने आपको पहले बताया था 9 जीरो होती हैं, यानी कि इसको सीधा लिख देंगे हम अरब, यानी कि 3.9 अरब आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यदि ये याद है कि इन नंबर सिस्टम में कितने जीरो होते हैं तो आप आसानी से इनको बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर नोट करवा रहा हूँ कि किस में कितने जीरो होते हैं, तो आप एक बार इनको दोबारा से अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए। तो चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ। यूरोपियन नंबर सिस्टम में देखिए आप सबसे पहले किस में कितने जीरो होते हैं। देखिए उसका सबसे छोटा 1K होता है, इसके बाद 1M, इस K का मतलब होता है किलो, M का मतलब मिलियन, और 1B बिलियन, और 1T ट्रिलियन होता है। और किलो, इसमें कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, यानी कि 1000, इसमें 6 जीरो, ठीक है, इसमें 9 जीरो, यानी 10 की पावर 9, और इसमें जीरो होते हैं 12, यानी 10 की पावर 12। आप इनको याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद इनको याद कीजिए। एक बार याद होने के बाद आपको बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके अलावा इनके साथ लिखा देता हूँ इंडियन नंबर सिस्टम में किस प्रकार के कितने होते हैं। तो देखिए जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें जो दहाई होता है उसमें आपको पता है 10 हो, यानी कि 1 जीरो होता है दहाई में,
उसके बाद सैकड़ा में कितना होता है, सैकड़ा में होते हैं 2 जीरो। उस सैकड़ा के बाद शुरू होता है हज़ार, और हज़ार में कितने 3 जीरो होते हैं, और जो किसके बराबर है, के बराबर, यानी कि 1 के और 1000 दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है 1 के, यानी कि तो 1 के को मतलब आप 1000 समझेंगे। हज़ार के बाद हमारे यहाँ आता है लाख, और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, ठीक है, 10 की पावर 5, ठीक। लाख के बाद हमारा शुरू होता है क्या, करोड़, और करोड़ में कितने जीरो होते हैं हमारे यहाँ, 7, यानी 10 की पावर 7 इतने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है अरब, और अरब में 9 जीरो होते हैं, और किसके बराबर हो जाता है वो, 1 बिलियन के बराबर। अब इनको आपस में बदलेंगे, और मैं आपको बदलना मैंने सिखा दिया आपको, आप इनको याद रखिए और बदलिए। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आपको उनको उत्तर निकालिए, और उत्तर निकालने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसका उत्तर क्या निकलता है, और देखते हैं कि कौन कितने उत्तरों का उत्तर सही दे पाता है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 8.9 ट्रिलियन को आपको हज़ार में बदल के दिखाना है, क्या होता है। आपका पहला क्वेश्चन ये है, 8.9 ट्रिलियन को हज़ार में बदल कर दिखाइए। इसके बाद मैं आपको लिख के देता हूँ, 7 लाख को आप मिलियन में बदल कर दिखाइए, मिलियन में, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 1 अरब को हज़ार में बदल कर दिखाइए। और अगला क्वेश्चन, 4/7 ट्रिलियन को, इसको आप बदल दीजिए लाख में, ठीक है। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इनको उत्तर निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं देख के बताता हूँ कि किसका क्या आंसर निकलता है। और इसी तरह की अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।